हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे जिंक फिंगर प्रोटीन के बारे में। तो जिंक फिंगर प्रोटीन क्या होती है। ये मोस्ट एबंडेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन होती है और इसकी जो रेंज है वाइड रेंज है और ये मॉलिक्यूलर फंक्शन करती है। मॉलिक्यूलर फंक्शन की वाइड रेंज है और ये क्या करती है, डीएनए, आरएनए और पॉली एडीपी राइबोज यानी कि पीएआर का फुल फॉर्म है पॉली एडीपी राइबोज, इसके साथ ये इंटरेक्ट करती है और अपना फंक्शन देती है। ये इन्वॉल्व होती है बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस के को रेगुलेट करने में, ये रेगुलेशन करती है। उसके बाद ये इम्प्लिकेटेड है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में। यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन करती है, यानी कि यूबिक्विटिन जो है एक प्रोटीन है, उसको प्रोटीन को यानी डिग्रेडेशन करने में, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करने में, प्रोटीन को तोड़ने में ये मदद करती है। सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी जिंक प्रोटीन का रोल है और एक्टिन टारगेटिंग, डीएनए रिपेयर, सेल माइग्रेशन और न्यूमरस अदर प्रोसेस जिसमें जिंक फिंगर प्रोटीन का रोल होता है। फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि उसका फंक्शन क्या क्या है। तो जिंक फिंगर प्रोटीन का फंक्शन है डीएनए रिकॉग्नाइजेशन में। ये डीएनए को रिकॉग्नाइज करती है कि किस तरह की डीएनए है, किसकी डीएनए है, कौन से ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद आरएनए पैकेजिंग में ये रोल प्ले करती है। ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करती है। लिपिड बाइंडिंग करती है और एपोप्टोसिस है, प्रोटीन फोल्डिंग है और असेंबल करने में हेल्प करती है। जिंक फिंगर प्रोटीन जो है और भी बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस में रोल अपना प्ले करती है। कैसे, तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के थ्रू। फ्रेंड्स, अलग अलग सेल की अलग अलग मैकेनिज्म होती है, अलग अलग रिसेप्टर्स, अलग अलग जो लिगैंड होते हैं या फिर केमिकल्स होती है, उन सब की अपनी एक फंक्शन की मैकेनिज्म होती है। तो उस फंक्शन पे ये जिंक फिंगर प्रोटीन जो है वेरियस फंक्शंस करती है डिफरेंट मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के थ्रू। जिंक फिंगर प्रोटीन का रोल जो होता है वो डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन भी करता है। ये बहुत सारे टिश्यू का, सेवरल टिश्यू का ये डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट करता है। टमरोजेनेसिस यानी कि टमर का प्रोडक्शन भी ये करता है, यानी कैंसर प्रोग्रेशन में और मेटाबॉलिज्म इन्फॉर्मेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कैंसर में भी इसका, कैंसर को फैलने में इसका रोल है। Alteration in zinc finger protein are involved in development of several of disease such as neurodegeneration, skin disease and diabetes। यानी कि अगर हम जिंक फिंगर प्रोटीन को, जिंक काइनेज को या जिंक फिंगर प्रोटीन में हम कोई अल्टरनेशन कर दे तो हम बहुत सारे डिजीज़ को रोक सकते हैं होने से, जैसे कि न्यूरो डिजनरेटिंग डिजीज है, स्किन डिजीज है, डायबिटीज़ है, ये सब को हम रोक सकते हैं। अब है कि ये जो है क्या करती है, तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ये प्रोटीन है, प्रोटीन की दो स्ट्रक्चर होती है, एक ग्लोबुलर होती है यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी है, और अलग अलग बेसिस पर उसको हम क्लासीफाई करते हैं और टाइप्स उसका पता करते हैं। तो ये जो है ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कोऑर्डिनेट करती है वन और मोर जिंक आयंस को। देख लेते हैं इसका सीक्वेंस क्या है। तो ये कोई अननोन है, उसके साथ यानी कि 2 सिस्टीन जो है वो हेल्ड होती है बीटा सीट में और 2 हिस्टिडीन बाइंड करती है, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसमें 2 हिस्टिडीन और 2 सिस्टीन आपस में बाइंड करती है। तो ये इन्फॉर्मेशन थे फ्रेंड्स जिंक फिंगर प्रोटीन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लिव हैप्पी। हैव अ नाइस डे।